हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारी सीरीज चल रही है एडजेक्टिव की। और जैसे कि आपको एक पार्ट मिल चुका है इसका, जिसमें हमने सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बता दिए हैं और एडजेक्टिव होता क्या है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज चलिए उन्हीं से रिलेटेड कुछ हम उसके एडजेक्टिव के कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई ऑल वन डे एग्ज़ाम हो, KVS, DSSS, UP, TGT, PGT, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है और यहाँ से क्वेश्चन न पूछे जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इनके कुछ रूल पढ़ लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट रूल है एडजेक्टिव का, देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच डोंट एडमिट ऑफ एनी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, सच एडजेक्टिव डिनोट एब्सोल्यूट पोजीशन। देखिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम ना तो कंपैरेटिव बना सकते हैं, ना ही सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, इनको बनाने के लिए कुछ वर्डों को क्या करते हैं, उनकी जगह में डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट वर्ड रखना पड़ता है, तब वो जाके क्या बनते हैं, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं वो एडजेक्टिव कौन से होते हैं जो हमारे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव पे नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जब कुछ वर्ड उसमें ऐड कर देते हैं तो वो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री पे बन जाते हैं। देख लेते हैं। देखिए, ये हैं वो वर्ड जिनसे हम लोग पहचान लेंगे। देखिए, जैसे क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते, ना ही सुपरलेटिव। जैसे परफेक्ट को, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, ER, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, EST लास्ट में। ठीक है, वर्ड के लास्ट में। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे परफेक्ट में ER अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्टर। और ये ऐसा नहीं बनता वर्ड, इसमें क्या बन जाएगा, परफेक्टर, और ना ही परफेक्टेस्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप ये इसी तरीके किसी जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, किसी में ना तो आप ER जोड़ सकते हैं, ना ही EST। देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड हो गया हमारा परफेक्ट। सेकंड क्या है, यूनिक। फिर आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, इंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, सुप्रीम। देखिए, ये जितने भी वर्ड हैं इनको आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव पे यूज नहीं कर सकते, ER और EST पे यूज नहीं कर सकते इनके साथ। इनको हाँ, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं इनके पहले, देख ले। कुछ जो निश्चित वर्ड होता है, मोर, क्या यूज करते हैं, मोर। मोर जब लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और अगर हम मोस्ट लगा देंगे इनके पहले तो क्या बन जाएगा, मोस्ट लगाने पे बन जाएगा हमारा सुपरलेटिव। ठीक है, क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। ठीक है फ्रेंड, मोर लगाने पे कंपैरेटिव बन जाएंगे एंड मोस्ट लगाने पे सुपरलेटिव। जैसे आप क्या लिख सकते हो, जैसे परफेक्ट को हमको बनाना है, क्या परफेक्ट को हमको बनाना है, मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम कैसे बनाएंगे, मोर, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, मोर, फिर लिख देंगे परफेक्ट। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, ये हमारा बन गया कंपैरेटिव डिग्री में। अगर इसी परफेक्ट के पहले हम लगा दें मोस्ट, मोर हटा के क्या लगा दें, मोस्ट लगा दें, तो क्या बन जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड्स? बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा है कि जो भी वर्ड होते हैं उनके बाद हम क्या लगा दें, ER या EST लगा दें तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनमें ER और EST आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। क्या है, आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज, है ना। मैंने ऐसी जनरल स्टडीज मतलब GK की जो बुक है कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लगाया गया है, मोर कंप्लीट। कंप्लीट वर्ड के पहले हमको क्या लगाना है, मोर, क्योंकि कंप्लीट ईयर नहीं हो सकता, इसको कंपैरेटिव बनाया गया है, क्या लगा के, मोर लगा के। तो ये यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके क्या है, हाउ कैन डिवाइड इंडिया, है ना, बीकेम द मोस्ट सुप्रीम पावर, मतलब कि इंडिया के पास ऐसे सुप्रीम पावर जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट, मोस्ट सुप्रीम। अब यहाँ पे सुप्रीम क्या है, सुप्रीम एक एडजेक्टिव है, और जो मोस्ट है, मोस्ट हम इसको एडजेक्टिव क्या बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या लगा दिए, मोस्ट लगा दिए। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या बन गया, मोस्ट सुप्रीम। तो यहाँ पे बन गया कौन सी डिग्री, ये बन गई हमारी सुपरलेटिव। कौन सी बन गई, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। तभी हमारे बन जाएंगे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। जितने भी वर्ड हमने आपको बताए हैं, परफेक्ट हो गया, यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, सुप्रीम, इतने वर्ड मैंने बताए हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं है। देख लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 वर्ड ऐसे हैं जिनको आप किस में नहीं यूज कर सकते हैं, ना तो कंपैरेटिव ना तो सुपरलेटिव। अगर यूज भी करेंगे तो उनके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, उनके साथ आपको मोर या मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल समझेंगे। देखिए, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सच एज, ठीक है, कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कौन सी वो लेते हैं, क्या लेते हैं, जो कौन से प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा लेते हैं। जैसे क्या है, जूनियर, ये क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इनको याद रख लेना है। जूनियर हो गया, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, एल्डर, प्रीरियर, ये इतने वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा क्या लेंगे, एक्सेट्रा और फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। अक्सर इनमें सेंटेंस में क्या लग के आएगा, देन लग के आएगा। तो यहाँ पे देन की जगह हम क्या लगाएंगे, टू यूज करेंगे। ठीक है, देन गलत होगा। इनके साथ हमेशा लगने वाला जो भी प्रीपोजिशन होता है वो क्या लेके आता है, हमेशा टू लेके आता है। क्या लेके आता है, टू। तो ये बात आप सबको याद रख लेनी है कि इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, इतने वर्डों के साथ हमेशा टू यूज करेंगे। ये है क्योंकि कैसे वर्ड होते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे क्या है, ही इज, यहाँ पे ही देखिए लिखा गया, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। अब यहाँ पे जब सीनियर देन लगाया गया है ना, हाँ, तो यहाँ पे देन यूज ना हो करके, क्योंकि ये हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो ये क्या लेता है, हमेशा टू लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेमन जूस इज प्रेफरेबल देन टी। अब देखिए, प्रेफरेबल भी आ गया। प्रेफरेबल भी कैसा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव है तो वह कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या लेता है, हमेशा अपने साथ टू लेता है। तो यहाँ पे देन की जगह हम क्या लिख देंगे, टू ऐड कर देंगे। क्या लिख दें फ्रेंड, टू ऐड कर लेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतने वर्ड हैं, जूनियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, एल्डर, प्रीरियर। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, इनको आपको लिख लेना है इनके बाद टू। ठीक है, इनको आपको याद रख लेना है। आपको माइंड में ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें टू लगाना है। और देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस है, माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाई 2 ईयर्स। माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाई 2 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे एल्डर आया है, ठीक है, तो एल्डर के बाद देन कभी नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा, हमेशा टू यूज होगा। क्या यूज होगा, टू यूज होगा। एल्डर के साथ कभी भी देन यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा, टू यूज होगा। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और देख लीजिए, कुछ और भी एग्जाम्पल आपको बताए दे रहे हैं। जैसे क्या हो गया, शी प्रेफर, शी प्रेफर कॉफ़ी, शी प्रेफर कॉफ़ी रादर देन टी।
रादर देन टी। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, रादर। तो रादर कैसा है, ये भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद लगने वाला जो प्रीपोजिशन होगा वो कैसा होगा, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू। एल्डर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, प्रेफर हो गया, रेदर, है ना। प्रेफर के बाद भी क्या लगता है, टू। प्रेफर के बाद हमने लगा दिया टू। ठीक है, और भी जैसे हैं देख लेते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे क्या है, शी इज मोर सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस। जैसे ये सेंटेंस देख लीजिए, है ना। शी इज मोर सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस। वह सर्विस में जो मेरी बॉस है वो मुझसे क्या है, सीनियर है। तो यहाँ पे जो क्या लगाया गया है, सीनियर टू, है ना। यहाँ पे देखिए मोर भी लगा है, सीनियर भी लगा, तो ये गलत है। यहाँ पे ये मोर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक खुद लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं होता, सिर्फ एडजेक्टिव होता है, और वो अगर कंपैरेटिव में नहीं बन सकता, तब हम उसको इंडिकेट करने के लिए क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब खुद सीनियर खुद एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जो हमारा प्रीपोजिशन लेता है वो टू भी लगा, वो भी सही है। तो यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, मोर नहीं लगेगा। इस तरीके के आपके जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके का, और भी देख लेते हैं। जैसे मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी। ठीक है, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी। अब देखिए जो प्रेफरेबल आया है ये खुद ऑलरेडी क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो इसके पहले मोर लगाने की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो हम ये मोर को कैंसिल कर देंगे। अगर यहाँ पे प्रेफरेबल ना होता, खुद मतलब ना बना होता कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो हम मोर को इंडिकेट करने के लिए लगा देते। लेकिन इसके बाद देखिए क्या लगा हुआ है, टू लगा है ना। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टू। तो टू तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लेता है, टू वर्ड आना चाहिए। आया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये रूल बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए जैसे क्या है, आइदर, नाइदर, ओनली, बात, इवन, बट आल्सो should be placed immediately before the words the emphasize, qualifying या modify। देखिए ये जो वर्ड लिखे गए हैं, आइदर, नाइदर, ओनली, बात, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। इनके ये हमेशा किसके लिए यूज किए जाते हैं, इमिडिएटली, मतलब कि तुरंत। ठीक है, बिफोर द वर्ड्स द एम्फेसाइज, मतलब कोई भी वर्ड को क्या करने के लिए, उसको जोड़ देने के लिए, या फिर उसकी क्वालिफाइंग, मतलब कि उसको क्वालिफाई करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे। जैसे क्या है, नाइदर शी इज इंटेलिजेंट नार। देखिए नाइदर के बाद क्या आता है, हमेशा नाइदर हमेशा क्या लेता है, नार लेता है। ठीक है, क्या लेता है, नॉर। और आइदर क्या लेता है, आइदर हमेशा और लेता है। देख लीजिए नाइदर के बाद जैसी क्या लगी होगी, अगर नाउन प्रोनाउन आया है तो बाद में भी एक, अगर नाइदर के बाद कोई सब्जेक्ट आया है तो नार के बाद भी एक सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर नाइदर के बाद क्या आया है, वर्ब आया है, तो नॉर के बाद भी वही आना चाहिए। मतलब कि इसमें ये होता है, जो इसके बाद आया होगा वही उसके बाद आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए जैसे क्या है, नाइदर शी इज इंटेलिजेंट नार ऑनेस्ट। अब देखिए नाइदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, है ना। ना तो वह इंटेलिजेंट है ना ही ईमानदार है। देखिए यहाँ पे जो शी है, नाइदर के पहले क्या है, नाइदर के पहले शी आया, और नार के बाद भी क्या है, ऑनेस्ट।
दोनों है ना, दोनों क्या है, दोनों नाउन है ना, बिल्कुल। ये यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन, मतलब दोनों सब्जेक्ट के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है। और देखिए ना, इधर ना तो, अब यहाँ पे किसको जोर दिया जा रहा है, किस पर, वह पर, किस पर, शी पर जोर दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि ना तो वह इंटेलिजेंट, ना ही वह ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे भी इसको बताया गया है, ना ही ये इसको बता रहा है। दोनों अपने आप अपने आगे आने वाले सब्जेक्ट को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, दबाव डाल रहे हैं। इसी तरीके से मैं देखिए, नॉट ओनली ही लाइक्स टू टेक कॉफी बट आल्सो टी, है ना। अब देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, ना तो केवल वह कॉफी पसंद करता है, बल्कि वो क्या पसंद करता है, टी भी पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, ना तो वह, इसकी, ठीक है। और यहाँ पे बट आल्सो टी, मतलब ना तो वह क्या पसंद करता है, कॉफ़ी, और ना तो वह कॉफ़ी पसंद करता है, ना ही वह चाय पसंद करता है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके ये जोड़ देने के लिए ये वाले जितने भी डबल वाले होते हैं, आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, इवन, ये सारे किसके लिए लगाए जाते हैं, क्वालिफाइंग या मॉडिफाइंग वर्ड्स के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, नॉट केयरफुली द डिस्टिंक्शन एमंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब देखिए, इनको आपको पढ़ना है। जैसे क्या है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है। लिटिल, लिटिल क्या होता है, लिटिल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी। ये आपको कल बताए थे ना कि लिटिल किसके लिए यूज किया जाता है, हमेशा क्वांटिटी, मतलब कोई की मात्रात्मक क्षमता नापने के लिए, है ना। किसके लिए लिटिल यूज किया जाता है। लिटिल मीन्स क्या होता है, हार्डली या एनी। लिटिल हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाए, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या होता है, ना, तो मतलब पूरे में से कुछ भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज हो, है ना, ना के बराबर। तो ना के बराबर कहाँ पे चीज आ जाएगी, नेगेटिव सेंस में चीज आ जाएगी, ठीक है। तो लिटिल हमेशा किस में यूज करेंगे, हमेशा नेगेटिव सेंस पे यूज करेंगे। और लिटिल इस कहाँ पे यूज होगी, क्वांटिटी पे। तो ये बात आपको याद रख लेनी है कि लिटिल का यूज हम कहाँ पे करेंगे, क्वांटिटी एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। और लिटिल का मीन्स क्या होता है, हमेशा नेगेटिव सेंस पे यूज होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। ये हमारा था लिटिल। अब ए लिटिल की बात करते हैं। ए लिटिल मीन्स नॉट मच सम, मतलब कि कुछ है, मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में इसको हम यूज करते हैं, ए लिटिल। मतलब यहाँ पे ना के बराबर बात थी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे समान कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे सम कुछ चीज होती है, पूरी ना के बराबर चीज नहीं, लेकिन हाँ ना से कुछ तो होती है। तो ये हमेशा किस पे यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस पे यूज होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, सम, कुछ। अब द लिटिल देख लीजिए। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल। द लिटिल मीन्स क्या होता है, नॉट मच बट ऑल, मतलब कि पूरे में से सब, ठीक है। ये पूरे के लिए यूज किया जाता है द लिटिल, ठीक है फ्रेंड। ये किसके लिए यूज किया जाता है, पूरे के लिए। चलिए अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जैसे क्या है, एक मिनट, जैसे लिटिल वाटर, हाँ जैसे लिख दिया जाए, ए लिटिल वाटर हैज़ अ थर्मस, है ना। जैसे ये बात कह दी जाए, तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये मतलब ये थर्मस है, उसमें कुछ पानी है। ये जो थर्मस है उसमें कुछ पानी है। अगर यहीं पे लिख दिया जाए, ए हटा दिया जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लिटिल वाटर हैज़ अ थर्मस। तो यहाँ पे ये सेंस निकल के आएगा कि थर्मस में बिल्कुल ना के बराबर पानी है। क्या आ जाएगा, थर्मस में बिल्कुल ना के बराबर पानी है। और अगर यहीं पे
ए काट दिया जाए, अब यहीं पे दा यूज कर दिया जाए, क्या यूज कर दिया जाए, दा लिटिल वाटर हैज अ थर्मस, तो यहाँ पे बता दिया जाए कि थर्मस पूरा पानी से क्या हुआ है, भरा का भरा है, मतलब फुल वाटर है, फुल पानी से भरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो गई ना। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर क्या हो जाएगा, लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, है ना। और ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, द लिटिल का क्या मतलब होता है, द लिटिल का मतलब होता है पूरा का पूरा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड। आई होप फ्रेंड आपको ये जो क्लास थी काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमने आप आज क्या पढ़ा है, लिटिल के सारे रूल्स जान लिए हैं कि लिटिल किस में यूज किया जाता है, लिटिल का सेंस क्या है, ए लिटिल का मतलब क्या है, द लिटिल का मतलब क्या है, ये जान लिया है। और हमने आइदर नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो ये सारे यूज जान लिए हैं। और हमने और क्या जाना है, और ये जाना है कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बाद टू लेते हैं। और ये भी जान लिया है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो डायरेक्टली मतलब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव पे नहीं बन सकते हैं, उनको सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री लगाने के लिए कुछ वर्ड इंडिकेट करने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इतने रूल्स आज हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। बाकी के जितने भी बचे हुए रूल्स हैं एडजेक्टिव के, हम आपको अगली क्लास में पूरी क्लास को फिनिश कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, उसमें ये बताएं कि आपको ये रूल्स कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपको ये क्लास कैसी लग रही है जो आपकी ग्रामर की चल रही है। आपको ग्रामर लिटरेचर बराबर दिए जा रहे हैं क्लासेस, आप इनका आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। क्लास ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।